Hello everyone, welcome back to the channel अंग्रेजी टॉक्स and I am गरिमा। I hope आप सब सही होंगे। आज मैंने आपके सामने यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस, कुछ वाक्य हिंदी में लिखे हैं। पहले हम इन वाक्य को रीड करते हैं। वो जमीन पर लेटता है, वो जमीन पर लेटा, वो जमीन पर लेटा था, उसने शर्त रखी, वो शर्त रख रहा है, उसने शर्त रखी थी, सीता झूठ बोलती है, सीता ने झूठ बोला, सीता झूठ बोल रही है। आप चाहे तो इस वीडियो को 5 मिनट तक पॉज कीजिए और उसके बाद यहाँ पर जितने भी वाक्य लिखे हैं उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। अगर आप ये सभी वाक्य इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं तो यानी आपका कंसेप्ट लाई ले को लेकर बिल्कुल क्लियर है। अगर कहीं ना कहीं मिस्टेक हो जाती है तो घबराइए मत, आज मैं आपका ये कंसेप्ट क्लियर कर दूंगी। चलिए देखते हैं कि हम किस कंसेप्ट के बारे में बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे मैं अपनी क्रिया देखूं तो सबसे मेन क्रिया है यहाँ पे लेटना। लेटने के लिए जो वर्ड यूज होता है वो होता है लाई। लाई मीन्स लेटना या फिर लेटाना। अब हर वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, बेसिकली 4 इसलिए क्योंकि ये आईएनजी फॉर्म है, लेकिन अगर सिर्फ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर पे जाया जाए, पास्ट पार्टिसिपल पे जाया जाए तो 3 फॉर्म होते हैं। मैंने आपको ये टेंसेस सिखाते हुए सिखाया था कि आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म और वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। फोर्थ फॉर्म यहाँ पे मैंने आईएनजी का फॉर्म यानी आप कॉन्टिन्यूअस का फॉर्म मैंने लिखा हुआ है। ये वाक्य आप तभी ट्रांसलेट कर पाएंगे जब आपको पूरी तरीके से टेंसेस की नॉलेज हो। टेंसेस के पूरे 12 फॉर्म मैंने एक वीडियो में अलग अलग समझाए हैं। अगर आपने वो वीडियो देख ली है तो आपको कंसेप्ट क्लियर होगा, लेकिन कहीं अभी भी अगर रह जाता है तो आप उन वीडियोस को जाकर पहले जरूर देखिए। अब लाई है लेटना या फिर लेटाना। इसके 3 तो पहले फॉर्म हुए लाई फर्स्ट फॉर्म, ले सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल लेन, और आईएनजी फॉर्म होता है इसका लाइंग। अब यहां पे अगर देखा जाए तो वो जमीन पर लेटता है। लेटता है मतलब सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट। अब उसमें हम हमेशा कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? फर्स्ट फॉर्म। तो ये क्या बन जाएगा? ही लाइज ऑन द फ्लोर या फिर ऑन द ग्राउंड। अब यहां पे वो लाई यूज कर रहा है। अब यहां पे देखिए वो जमीन पर लेटा यानी वो उसने वो काम कर लिया, यानी अब हम सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसका हो जाएगा ही ले ऑन द फ्लोर। जनरली यहां पे सब लाइड लिखते हैं जो कि गलत है। ही ले ऑन द फ्लोर क्योंकि लेटना मतलब ले। जब हम हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटते हैं तो यानी ले। पास्ट है इसलिए ले। वो जमीन पर लेटा था तो यहां पे हो जाएगा ही हैड लेन ऑन द फ्लोर। हैड लगाएंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म में हमेशा हैड लगता है तो हैड लेन ऑन द फ्लोर। यानी अगर प्रेजेंट फॉर्म में मैं लेटने की बात करूं तो लाई, पास्ट फॉर्म में बात करूं तो ले, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल की बात करूं तो हैड लेन, और अगर आईएनजी की फॉर्म करूं तो लाइंग। वही दूसरे सेंटेंसेस को देखते हैं। यहां पे आपने शर्त क्या करी? रखी। तो आपने क्या करा? रखा, रख रहा है, रखी थी, रखेंगे। इस तरीके से आपका वर्ब क्या है? रखना। अब रखने को बोला जाता है ले, और यहां पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि लाई का अपने आप में ही पास्ट फॉर्म क्या है? ले। लेकिन ले अपने आप में एक नया इंडिविजुअल वर्ड भी है जिसका मतलब होता है रखना, और ले अपने आप में फर्स्ट फॉर्म में भी यूज किया जाता है, यानी यही वर्ड पास्ट फॉर्म में भी यूज हो रहा है और प्रेजेंट फॉर्म में भी। प्रेजेंट में तब जब आप कोई चीज रखेंगे, पास्ट में तब जब आप लेटे हैं। अब उसने क्या किया? उसने शर्त रखी। रखी यानी रख दी, यानी ये पास्ट में हो चुका, तो आप लिखेंगे ही लेड द कंडीशन। उसने वो कंडीशन रखी तो यहां पे आएगा लेड।
वो शर्त रख रहा है। तो ले का जब हम आईएनजी फॉर्म बनाएंगे तो वो बन जाएगा लेइंग, लाइंग नहीं, ले के ही आगे आईएनजी लग जाएगा। ही इज लेइंग द कंडीशन। अब उसने शर्त रखी थी तो यानी थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ही हैड लेड द कंडीशन। यानी बस यहीं पे सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि ले अगर फर्स्ट फॉर्म में यूज किया जा रहा है तो वो रखने के लिए किया जाएगा। ले अगर सेकंड फॉर्म में यूज किया जा रहा है यानी पास्ट में यूज किया जा रहा है तो उसका मतलब है लेटना। थर्ड बहुत आसान ही है, जिसमें है झूठ बोलना, और झूठ को हम सभी अधिकतर जानते हैं कि लाई बोला जाता है, और इसके तीनों फॉर्म्स भी बहुत आसान होते हैं, लाई, लाइड, लाइड। और इसका आईएनजी फॉर्म बिल्कुल लाई जैसा सेम होता है, लाइंग और लाइंग। अब इसके सेंटेंसेस बनाना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाता है। सीता झूठ बोलती है, वो ये करती है, यानी प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो यहां पे क्या होगा, शी लाइज, झूठ बोलती है, लाइज। सीता ने झूठ बोला, ये काम उसने कर दिया यानी पास्ट हो गया, तो सीता लाइड, झूठ बोला उसने। सीता झूठ बोल रही है, एट प्रेजेंट वो ये काम कर रही है, यानी आईएनजी फॉर्म लगाएंगे तो सीता इज लाइंग। ये है कंसेप्ट लाई का। लाई दो तरीके से यूज किया जाता है, एक लाई का मतलब है लेटना और एक लाई का मतलब है झूठ बोलना। ये लाई अगर फर्स्ट फॉर्म में यूज हो रहा है तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर ये दूसरे और तीसरे फॉर्म में चला जाए तो दोनों अलग हो जाते हैं। अगर झूठ बोल रहा है तो लाइड और लाइड, अगर लेट रहा है तो ले और लेन। आईएनजी फॉर्म दोनों का ही सेम है। वहीं एक न्यू वर्ड, एक अलग ही अपने आप में एक वर्ड है ले, जिसका मतलब होता है रखना, शर्त रखना, किसी चीज को रखना, यानी ले। इसका सेकंड फॉर्म है लेड और थर्ड फॉर्म भी है लेड, और इसका आईएनजी फॉर्म भी डिफरेंट होता है, जो कि होता है लेइंग, लाइंग नहीं। इस तरीके से आपका ये जो कंसेप्ट है लाई, ले और लाई, आई होप आपका ये कंसेप्ट क्लियर हुआ और आज के बाद ट्रांसलेट करते हुए या अपनी स्पोकन इंग्लिश में बोलते हुए आप ये छोटी सी मिस्टेक नहीं करेंगे। आई होप आपको आज का कंसेप्ट लाई, झूठ बोलना, लाई, लेटना, ले, किसी चीज को रखना या किसी कंडीशन को रखना, इसका कंफ्यूजन बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हुआ होगा और आज के बाद आपके कोई भी ग्रामेटिकल मिस्टेक, स्पोकन इंग्लिश में मिस्टेक या कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए मिस्टेक नहीं होगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको जरूर लाइक कीजिए, कम से कम एक व्हाट्सएप या फेसबुक ग्रुप में शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली तक पहुंचाइए ताकि दूर दूर तक हम ये कंसेप्ट पहुंचा पाए और इंग्लिश का एक फोबिया जो है और उसकी अंडरस्टैंडिंग को और भी ज्यादा क्लियर कर पाए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बाद में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।